फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ कला सजगो। आज फिर से हम इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं, जो कि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं बेसिक टू एडवांस, जो कि बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं आता से सब कुछ आता तक हम पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आप सीखिएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा था और लगभग 1-2 वीडियो में वो ख़त्म होने वाला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और आप हमको विश्वास है कि क्वेश्चन आप बना रहे होंगे और सारा क्वेश्चन बिल्कुल हराहर बन रहा होगा, और जो नहीं बन रहा होगा वो जो हम रूल बतलाने वाले हैं उसके अनुसार आपको बन ही जाएगा। तो आप ध्यान से आप सीखिएगा, ठीक है। रूल हमने कितने बता दिया था, हमको चेक करना पड़ेगा कितने बताई थे, इसलिए थोड़ा सा कैमरा रोकना पड़ेगा। रूल नंबर हमने 16 तक बता दिया था, ये देखिए रूल नंबर 17। ठीक है, देखिए अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदा सिंगुलर में ही रहते हैं, सदा सिंगुलर में ही रहते हैं, क्योंकि ये शब्द अनकाउंटेबल है, क्योंकि ये शब्द अनकाउंटेबल है। अर्थात इससे नहीं तो प्लूरल बना सकते हैं, नहीं तो प्लूरल बना सकते हैं, और नहीं तो आर्टिकल का यूज कर सकते। ठीक है ना, नहीं तो आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो आर्टिकल इसमें आमतौर पर है, जैसे यूज आप कर ले सकते हैं, लेकिन विशेष में जैसे कि, लेकिन आर्टिकल समझिए तो खास करके ए और एन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, आर्टिकल द का यूज हो जाता है, लेकिन आमतौर पर ए और एन नहीं लगा सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल में है तो आप गिन कैसे सकते हैं। ठीक है ना, तो जो बात अगर खास है तो उसमें आप आर्टिकल द लगा सकते हैं, यू हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, कुछ वैसे शब्द है उसको हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है ना, शब्द लिखिए जैसे कि फर्नीचर हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गया, ठीक, सीनरी हो गया, मशीनरी हो गया, सीनरी हो गया, और एडवाइस लिख सकते हैं, एडवाइस हो गया, इक्विपमेंट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, लगेज हो गया, तो लगेज हो गया था, बगेज नहीं होगा, बैगेज हो गया। ठीक है ना, लगेज बैगेज सब सामग्री को, सामान को बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो सामान जो ट्रेन पर रखने के लिए जो जगह होती है जहाँ रखी जाती है उसको बोलते हैं लगेज बोलते हैं। ठीक है ना, तो बैगेज हो गया, और इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और ट्रैफिक हो गया। ठीक है, और न्यूज़ भी बोल सकते हो, न्यूज़ हो गया, वर्क हो गया। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं पोएट्री हो गया, क्या हो गया, पोएट्री हो गया। आपको बोल सकते हैं कि नॉलेज हो गया, नॉलेज माने क्या होता है, ज्ञान होता है, नॉलेज हो गया, परसेंटेज हो गया, परसेंटेज हो गया, और बोल क्या सकते हो, जैसे कि मनी भी बोल सकते हो, मनी हो गया। ठीक है, कॉफ़ी हो सकता है, कॉफ़ी हो गया, और नहीं तो म्यूजिक ही बोल सकते हो, म्यूजिक हो गया। और जैसे कि और क्या बोल सकते हो,
स्टेशनरी ही बोल सकते हो ना, स्टेशनरी, ठीक है ना। स्टेशनरी, STATIONERY, ठीक है, स्टेशनरी हो गया है, ठीक है। स्टेशनरी इस स्पेलिंग को लिखोगे ना तो लेखन सामग्री होता है, लेकिन अगर ए लिखोगे ना STATIONARY माने ए अगर रहेगा तो स्टेशनरी मतलब होता है स्थिर हो जाता है। क्या होता है? स्थिर हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पर। और क्या हो सकता है, इतना ही छोड़ दें। आप ब्रेड में रोटी समझते हैं तो ब्रेड भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ब्रेड मतलब रोटी। और क्या हो सकता है? सीनरी लिखे हैं, सीनरी, हाँ सीनरी तो लिख ही लिए हैं। और ट्रैफिक हम लिख ही लिए हैं। तो और क्या होना चाहिए? इन्फॉर्मेशन लिखी दिए, परसेंटेज लिखी दी। तो इस तरह से कुछ शब्द है, ठीक है। और बहुत तरह के होते हैं, जैसे वेस्टेज भी तुम लिख सकते हो, ठीक है ना। परसेंटेज जैसे लिखे हो इसी प्रकार से आप वेस्टेज भी लिख सकते हैं, कोई इसमें बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ शब्द होते हैं मित्र जो कि सिंगुलर होता है और अनकाउंटेबल बोल सकते हैं। और इससे पहले आर्टिकल ए और एन तो आ ही नहीं सकता, ये तो असंभव है कि ए और एन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनके साथ वर्ब कैसा लगेगा? इन सब के साथ वर्ब जो लगेगा, वर्ब सिंगुलर लगाया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि नाउन जब सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लगेगा? जब नाउन क्या है सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर लगेगा। समझे कि नहीं समझे जी? नहीं, बिल्कुल समझ गए। तो आपको इतना परेशानी होने की जरूरत। अगर हम लिखें ऑल द लगेज वाज लॉस्ट, सारा सामान क्या हो गया? खो गया। तो क्या यह सही है? तो क्योंकि बिल्कुल सही है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर। इसमें दो मत नहीं, ठीक है ना। अगर हम बोल दें कि शेक्सपियर्स पोएट्री मतलब POETRY, शेक्सपियर का पोएट्री इज आर इमोर्टल मतलब अमर है, मतलब मरणशील। मतलब क्या? मोर्टल मतलब क्या होता है? मरणशील। इमोर्टल मतलब मरणशील नहीं है, मतलब मरणशील नहीं है। तो शेक्सपियर का पोएट्री, तो शेक्सपियर का पोएट्री तो सिंगुलर है ना। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब क्या लाएगा? सिंगुलर लाएगा, आर। तो इस तरह से हमको लगता है कि आप सीख गए होंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, अगर आप लिखते हैं कि यू हैव मनी, तो सही है कि गलत है कि आप छाटिएगा। यू हैव ए मनी मतलब कौन सा सही है? तो कहे कि ये सही है और ये गलत है, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो गया? गलत। तो इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट का आप सीख गए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसी तरह के मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बतला रहा हूँ। रोल नंबर कितना था? वह 16 था, तो ये कितना हो गया था? 17 रोल नंबर। तब रोल नंबर देखिए 18 नंबर, ध्यान दीजिए, ठीक है। रोल नंबर 18, ठीक। देखिए एक बात होता है, थोड़ा सा आप ऑल के बारे में जान लीजिए कि ऑल क्या चीज़ होता है, समझे। तो ऑल जो होता है ना मित्र, ऑल मतलब क्या होता है? सभी होता है। ऑल के बाद अगर नाउन आता है प्लूरल तो वर्ब कैसा लगेगा? अगर ऑल के बाद नाउन आता है सिंगुलर तो वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर लगेगा, ठीक है ना। और ऐसे अगर सिर्फ अगर ऑल अगर आता है तो वर्ब सिंगुलर भी लग सकता है और वर्ब प्लूरल भी लग सकता है, दो मत नहीं। चूँकि बात ऐसा है कि अगर इस कॉन्सेप्ट पर अगर हम बनाना चाहें तो हो सकता है कि ऑल बॉयज मतलब सारे लड़के
इज या आर ऑनेस्ट, ठीक है ना, क्या है, ईमानदार है। तो बात सारे लड़के की हो रही है, तो प्लूरल है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी, इज नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ कि वर्ब सिंगुलर और प्लूरल कैसे हो सकता है, ठीक है ना, तो अगर हम यूज करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, तो दोनों का हिंदी होता है क्या, अच्छा है, ठीक है ना। इसका हिंदी होता है कि ऑल इज वेल, सब चीज़ अच्छा है, और ऑल आर वेल मतलब क्या होता है कि हमारे घर परिवार सब जो है से क्या है, अच्छे हैं। तो ऑल इज वेल मतलब, ऑल इज वेल कहने का मतलब खान पान रहन सहन वेशभूषा कैसा है, तो ठीक है, इज लगेगा सिंगुलर, क्योंकि समथिंग है कोई चीज़ तो सिंगुलर लगेगी। ऑल जो होता है इंडिकेट करता है कि मतलब कि आपके माता पिता कैसे हैं, भाई बहन कैसे हैं, गुरुजी कैसे हैं, ठीक है ना, आपके रिलेशनशिप वाले कैसे हैं, तब तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल आर वेल होगा, इसलिए यहाँ पे दोनों सही हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ऑल का कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूल की ओर, और पेज को हमको पलटना पड़ेगा। देखिए अब रोल नंबर किसका बतलाता हूँ, 18 नंबर, रूल नंबर 18, ठीक है। रोल नंबर 18 में आपको नो को उठाते हैं, ठीक है। नो मतलब क्या होता है, नहीं। तो नो जो होता है ना मित्र, नो क्या होता है, नो होता है एक एडजेक्टिव होता है, क्या है नो, एडजेक्टिव, समझ रहे हैं कि नहीं बात, नो क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक। और नोट क्या होता है, नोट जो होता है से एडवर्ब होता है, नोट क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। अब नो जो है से एडजेक्टिव है, अब नो के साथ कैसा वर्ब लगेगा, ठीक है ना। तो नो देखिए, नो एडजेक्टिव, नो प्लस, ठीक है ना, नो प्लस आप अगर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम आपको इस चीज़ को बतलाते हैं कि एडजेक्टिव कैसे है और एडवर्ब कैसे है, उसके बाद हम नो पर बिल्कुल मुक्त रूप से हम सीखेंगे। तो जैसे मान लिया जाए कि नो है, ठीक है, इधर हम एक स्क्रीन पार देते हैं, ठीक है ना, यह एक LED TV बना दी, ठीक। अब देखिए मान लिया जाए कि हम बोलते हैं आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मनी क्या है, नाउन है, तो फिर नो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे ही सही होगा। अगर आप लिखते हैं कि आई हैव नोट मनी, तो गलत है, आई हैव नोट मनी अगर लिखते हैं तो क्या है, गलत है, क्योंकि मनी यहाँ पे क्या है, मनी यहाँ पे नाउन है, और यहाँ पे नोट क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव नोट होवे नहीं करता है, एडवर्ब होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो कि नहीं बात को। अगर हम बोलते हैं कि आई हैव नो पेन, मेरे पास कलम नहीं है, तो आई हैव नो पेन अगर हम बोलते हैं तो यहाँ पे देखिए पेन क्या है, नाउन है, नाउन से पहले नो आया तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। अगर हम बोलते हैं कि आई हैव नो ए पेन, तब गलत हो जाए, ठीक है ना। आई हैव नो ए पेन अगर बोलते हैं तो गलत, ठीक है, क्योंकि पेन क्या है, नाउन है, मेरे पास एक कलम नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ए क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब नोट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एडवर्ब चाहिए ना, एडजेक्टिव से के बाद फिर क्या होगा, पहले एडवर्ब होगा, तो यहाँ नो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नोट, आई हैव नोट ए पेन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई हैव, जैसे आई एम ए टीचर, ठीक है। तो बतलाओ आप क्या लिखते हैं कि आई एम नो ए टीचर, नहीं ना लिखते हैं, ठीक है, ये सही है और ये गलत होती है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, आई एम नोट अ टीचर, आई एम नोट अ टीचर लिखते हैं, समझ गए कि नहीं बात। तो आई एम नोट ए टीचर अगर हम लिखते हैं तभी तो सही होता है ना, तो क्योंकि टीचर से पहले क्या है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडवर्ब आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए क्या होता है मित्र, उस तरह से वह सही हो जाता है। चलिए अब आते हैं हम इधर, तो नो के बाद है ना, आपको अगर मान लिया जाए कि नाउन अगर आपको, ठीक है ना, प्लूरल आता है,
तो वर्ब कैसा लगाएंगे, नो के बाद अगर नाउन अगर सिंगुलर आता है तो वर्ब कैसा लगाएंगे, सिंगुलर। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक कॉन्सेप्ट, सिंगुलर आएगा अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, लेकिन अगर काउंटेबल नाउन आएगा सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाला बात नहीं। जैसे अगर हम बोल सकते हैं कि नो मिल्क, है ना, मतलब तनिक भाई दूध नहीं, इज या आर WASTED वेस्टेड, बर्बाद हुई है, मतलब तनिक भी दूध बर्बाद नहीं हुए। तो नो मिल्क, तो मिल्क क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर, आर नहीं लगेगा। अगर हम बोलते हैं कि नो बॉयज हैव कम, मतलब कोई लड़का यहाँ नहीं आया, तो क्या दिक्कत है, बॉयज प्लूरल है तो प्लूरल लगेगी। अगर रहता है कि नो बॉय हैव कम हेयर, तो यहाँ पे क्या होता है, हैव नहीं होता, क्या होता है, हैज होता है। ठीक है ना, क्योंकि सिंगुलर है नाम तो क्या लगेगा, सिंगुलर। तो इस तरह से नो का कॉन्सेप्ट था। और अब हम चलते हैं रूल नंबर कितना हो गया ये, रूल नंबर 19 पर। ठीक है, अब लिखते हैं ये कुछ वैसे नाउन होते हैं, कुछ वैसे कलेक्टिव नाउन है जिसके साथ वर्ब सिंगुलर तथा वर्ब प्लूरल भी लगाया जा सकता है, क्योंकि यह थॉट पर निर्भर करता है, क्योंकि यह थॉट पर निर्भर करता है। ठीक है ना, कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, थॉट पर निर्भर करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल। ठीक है ना, अब देखिए, जैसे मान लिया जाए कि देखिए हमने एग्जाम्पल दिया, मतलब कुछ शब्द पहले लिख लीजिए क्या क्या हो सकता है। जैसे पार्लियामेंट हो सकता है, वो मच्छर काटा, वो हाँ, पार्लियामेंट हो सकता है, जूरी हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, स्टाफ हो सकता है, कंपनी हो सकता है। ठीक है ना, स्टाफ हो सकता है, कंपनी हो सकता है, कमिटी हो सकता है, MITT कमिटी हो सकता है ना। इस तरह के कुछ शब्द आपका मिल सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, ठीक है ना, जैसे कि द जूरी was aware divided हम बोल सकते हैं in its opinion, बोल सकते हैं कि द जूरी was aware जूरी, है ना, लिख सकते हैं डिवाइडेड इन दियर, है ना, डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। ठीक है ना, दियर ओपिनियंस, ठीक है, दियर ओपिनियंस। ठीक है, तो आप देखिए चयन कीजिए कौन सा सही। तो जूरी वाज अवेयर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, तो जूरी ने
डिवाइडेड तो हुआ लेकिन इट्स ओपिनियन कहने का मतलब सहमति व्यतीत हो रहा है, और दियर ओपिनियन मतलब होता है कि अलग अलग मत है। तो अगर एक ही मत है, सहमति है, तो वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर। और अगर मत अलग अलग पता चल रहा है तो वर्ब कैसा लगेगा? प्लूरल। इस तरह से और हम क्वेश्चन देते हैं कि द पार्लियामेंट हैज सबमिट इट्स रिपोर्ट। अपना रिपोर्ट क्या किया? सबमिट किया। तो सबमिट किया मित्रों इट्स रिपोर्ट, अपना ना रिपोर्ट मतलब सहमति की बात हो रही है जो, तो यहाँ पे वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर। और अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए, मच्छर तो काट रहा है यार, चलिए देखिए चौथा नंबर, द पार्लियामेंट was aware divided over कारगिल issue। ठीक, द पार्लियामेंट was aware united over कारगिल इशू। द पार्लियामेंट क्या हो गया? द पार्लियामेंट डिवाइडेड ओवर कारगिल इशू। ठीक है ना, कारगिल इशू पर डिवाइड हुआ माने अलग अलग मत है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। यूनाइटेड ओवर मतलब एकता होकर के हुए मतलब सिंगुलर वर्ब लगेगा। इसमें क्या लगेगा? सिंगुलर। तो पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट मतलब क्या होता है? संसद। इसका कितना अंग है? 3 अंग। एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है ना, उसका एक ग्रुप है, समूह, कलेक्टिव है। ठीक है ना, तो पार्लियामेंट ने कारगिल इशू पर क्या हुआ? अलग अलग हुए और एक एकत्रित हुए किस पर? मतलब सहमति प्रकट हुई कारगिल इशू पर पार्लियामेंट का, तो यहाँ पे लगेगा सिंगुलर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें लगता है कि इस रूल को आप समझ गए होंगे। अगला रूल समझने के लिए हमको अगला पेज को पलटना हो। अब देखिए रोल नंबर अगला, रोल नंबर 20। ठीक है ना, कुछ वैसे प्लूरल बताने वाले नाउन होते हैं जो एक निश्चित दूरी समय मात्रा वजन रकम यानी मनी का बात हो और यह यदि एक मात्रा बताई जाए तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यदि मान लीजिए एक मात्रा अगर नहीं बतलाई जाए तो कैसे वर्ब होगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। जैसे कि अगर मैं बात करूं 5 years हैज पास्ट, 5 साल क्या हो गया? बीत गए। तो इसमें कौन सा वर्ब लगेगा? ठीक है,
और एक बोलते हैं कि 5 years इज या आर ए लॉन्ग टाइम वगैरह है। ठीक है, अब बतलाओ इसमें कैसे सही है, कौन सा बतलाएगा। 5 साल बीत गए, तो 5 साल बीत गए मतलब क्या होगा, 5 years क्या है, प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 years 5 साल, ए लॉन्ग टाइम एक लंबी समय, एक ही लंबा समय है ना, तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा, प्लूरल नहीं लगेगा। समझे कि नहीं, एक ही लंबा समय है। अब देखिए यही सब्जेक्ट कभी प्लूरल हुआ, यही सब्जेक्ट कभी सिंगुलर हुआ, ऐसा क्यों हुआ। 5 साल, तो 5 साल बहुत सारा होता है, एक से ज़्यादा है, तब प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तब वर्ब प्लूरल लगा। लेकिन यहाँ इंडिकेट तो यहाँ किया हुआ है ना कि एक ही लंबा समय, तो एक ही लंबा समय तो सिंगुलर सब वर्ब लगेगी इसके साथ। अगला अगर एग्जांपल हम देते हैं कि 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स इज ए आर, 20 किलोमीटर्स इज या आर, ठीक है, लंबा रास्ता है। ठीक है ना, 20 किलोमीटर्स अगर हम बोलते हैं कि इज या आर लॉन्ग वे, ठीक है ना, क्या है, लंबी रास्ता है। ठीक है ना, तो यहाँ तो आपको प्लूरल वर्ब लग जाएगी। लेकिन यही अगर बोलें कि 20 किलोमीटर्स इज या आर ए लॉन्ग वे, ए लॉन्ग, एक लंबी रास्ता है, एक ही ना लंबी रास्ता है, तो एक ही अगर लंबी रास्ता है तो क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। और 10 किलोमीटर्स इज या आर लॉन्ग वे, लंबी रास्ता है। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा लंबी रास्ता है, पता थोड़ा नहीं कितना है। तो 20 किलोमीटर्स जो है 20 किलोमीटर लंबी रास्ता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक ही लंबी रास्ता, एक ही, इसमें हो सकता है न जाने कई गो रोड होगा, कोई ठीक है, बहुत सारा होगा। समझिए कि नहीं समझिए, तो इसी तरह की बात है भाई। इसलिए क्या होगा, 20 किलोमीटर्स इज आर लॉन्ग वेज होगा, मतलब लंबी रास्ता है, बहुत तरह की भी हो सकता है। तो इस तरह से आप समझ गए कि किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम लिखें कि 100 रुपीज, 100 रुपीज हैज बीन स्पेंट बाय मी, 100 रुपया मेरे द्वारा खर्च कर लिया गया। और एक अगला एग्जांपल हम लिखते हैं कि 100 रुपीज इज आर ए स्मॉल अमाउंट, तब कैसे लगे, अब आप ही को चयन करना। 100 रुपीज है भैया, हैज बीन स्पेंट बाय मी, मेरे द्वारा खर्च किया गया, तो 100 रुपीज मतलब यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो हैव लगेगा। 100 रुपीज इज या आर ए स्मॉल अमाउंट, एक ही ना स्मॉल अमाउंट है, तो क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, मतलब इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। समझ गए कि नहीं बात को। अब मुझे लगता है कि आप बिल्कुल समझ गएंगे इस रूल को। तो रूल नंबर 20 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम रूल नंबर 21 की ओर। ठीक है ना, रूल नंबर 21 क्या कहता है, हम इसके की ओर हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, तो रूल नंबर 21 में बात है, हम एक नेम कॉन्सेप्ट बतलाते हैं। क्या बताते हैं, नेम कॉन्सेप्ट के नाम से, CONCE कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, नेम कॉन्सेप्ट। तो नेम कॉन्सेप्ट में होता है कि अगर मान लिया जाए कोई भी सब्जेक्ट अगर नाम हो, कोई भी सब्जेक्ट क्या हो, नाम हो, तो नाम तो सिंगुलर हमेशा होता है। तो नाम सिंगुलर होता है तो वर्ब कैसा लगेगा, ठीक है ना, नाम अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब कैसा लगेगा, तो वर्ब भी लगेगा, कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। हो सकता है कुछ वैसे किताब का नाम होते हैं जो लगता है कि सिर्फ प्लूरल है, लेकिन वर्ब तो सिंगुलर ही लगेंगे ना। से मान लिया जाए कि एक बुक का हमने नाम लिखा, जिसे आप कॉन्सेप्ट में आप लिख लीजिएगा कि
कुछ वैसे नाम होते हैं, ठीक है ना, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि यदि सब्जेक्ट के रूप में अगर कोई नाम है, ठीक है ना, तो उसके साथ सब्जेक्ट उसके साथ वर्ब सिंगुलर ही लगेगा। भले ही आपको नाम देखने में प्लूरल लग रहा हो, लेकिन हमेशा वर्ब का इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर। और नाम को पहचानने का एक आइडिया है कि उसका जो फर्स्ट लेटर होगा ना, वो हमेशा बड़ा होगा। देखिए MY M लिखे, माई एक्सपेरिमेंट, देखिए फर्स्ट हुआ बड़ा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यानी यहाँ से लिखते हैं तब ना होगा, बढ़िया से लिखते, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, शायद यही किताब का नाम है, नहीं तो हो सकता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ है, मतलब ये लगा है कि नहीं, थोड़ा सा हम चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यह बुक का जो नाम है ना, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक है ना, इस लगा हुआ है। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज या आर द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है ना। यह क्या है मित्रों, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज आर द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का क्या है, ऑटोबायोग्राफी, मतलब आत्मकथा है। तो ये क्या है, बुक का क्या है, यह नाम है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब कैसा हुआ, सिंगुलर। जिस वर्ब के अंत में एस रहता है वो क्या होता है, सिंगुलर। लग रहा है ना कि प्लूरल है, एस यहाँ पे लगा हुआ तो लग रहा है ना कि प्लूरल है। जैसे देखिए, द प्रिंसेज इज आर द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ मनोहर माल गांवकर। प्रिंसेस जो है, द प्रिंसेस, किताब का नाम क्या है, द प्रिंसेस इज आर द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ मनोहर माल गांवकर। मनोहर माल गांवकर का क्या है, महत्वपूर्ण कृतियां हैं, ठीक है ना, वर्क्स है। तो प्रिंसेस, तो इज होगा कि आर होगा, आप ही बतलाइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्र, सिंगुलर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, ठीक है ना, इसलिए क्या होगा यहाँ पे, सिंगुलर हो जाएगा। इसी तरह से और कुछ है किताब, अब तो समझ ही गए होंगे, है ना, कि द बैंड इन द गंगेज, ठीक है ना। द बैंड इन द गंगेज इज आर द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ, वही मनोहर माल गांवकर, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे, ठीक, मनोहर माल गांवकर। तब सब्जेक्ट सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल लगेगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट तो यहाँ पे सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था, वर्ब भी सिंगुलर, तब ना लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। नहीं तो ई रहेगा कुछ और ही रहेगा कुछ, तो फिर तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से रूल नंबर 21 आप समझ गए होंगे, ठीक है। इस तरह से कोई भी टाइटल आया, पत्रिका आए, तो नाम हमेशा सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। अब देखिए आप रूल नंबर 22 को, 112 लिख दीजिए। रूल नंबर 22, ए मेजोरिटी ऑफ
इसको सीखना। ए मेजॉरिटी ऑफ के बाद नाउन अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब लगेगा सिंगुलर, अगर नाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब लगेगा क्योंकि इसको आपको समझना है एज ए एडजेक्टिव। कैसा समझना है? एज ए एडजेक्टिव। मेजॉरिटी ऑफ मतलब क्या होता है? बहुत तरह के, ठीक है ना। तो नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। हम दे सकते हैं ए मेजॉरिटी ऑफ बुक्स इज आर बाइंग इन द मार्केट। हम लोग बाज़ार में क्या कर रहे हैं? बहुत सारे किताब खरीद रहे हैं। बहुत सारे किताब खरीद रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ बुक्स। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब कैसा लगेगा? प्लूरल, ठीक है। यही अगर रहता मान लिया जाए कि ए मेजॉरिटी ऑफ बुक, तो देखिए ए मेजॉरिटी ऑफ अगर मान लिया जाए, हालांकि ए मेजॉरिटी ऑफ के बाद आप समझिए ना, मतलब बहुत सारा का अगर बतला ही रहा है तो समझिए कि हमेशा अब नाउन प्लूरल आए। तो मेजॉरिटी मतलब क्या होता है? मेजॉरिटी मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को बतलाना, तो आप अक्सर समझिए। लेकिन देखिए ये एडजेक्टिव की तरह व्यवहार कर रही है आमतौर पर, तो सिंगुलर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ए मेजॉरिटी, ठीक है, ए मेजॉरिटी ऑफ। देखिए यहाँ पे नाउन जो है से सिंगुलर नहीं आ सकता है, कभी भी नाउन सिंगुलर नहीं आ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ एडजेक्टिव ऐसा होते हैं जो अपने अनुसार नाउन को बदलना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये एडजेक्टिव जो है से कभी भी नाउन को सिंगुलर रहने ही नहीं देगा, हमेशा प्लूरल हो जाएगा। इसलिए पूरा आत्मविश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि हमेशा नाउन प्लूरल होगा, उसके बाद वर्ब प्लूरल रहेगा, ठीक है ना, और कोई पॉसिबल नहीं। तो मेजॉरिटी ऑफ बुक्स इज या आर बाइंग इन द बुक्स, बुक्स होगा, ठीक है ना। बुक आप नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। इस तरह से आप समझिए आप द मेजॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, द मेजॉरिटी। इसी प्रकार से आप होता है, जैसे मान लिया जाए कि वैरायटी वाला, ठीक है, अगला रूल में बतला दूंगा, ठीक है। तो द मान लिया जाए कि एग्जाम्पल हम लिखते हैं, नहीं, सबसे पहले आप समझ जाइए कॉन्सेप्ट इसको कि द मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है ना, ए मेजॉरिटी ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ। इसके बाद ठीक है ना, अब इस पर थॉट पर निर्भर करता है, ठीक है, इधर आपको थॉट पर निर्भर करता है कि क्या इधर आपका वर्ब लगेगा, ठीक है ना, वर्ब सिंगुलर लगेगा कि वर्ब प्लूरल लगेगा, ठीक है। तो द मेजॉरिटी ऑफ नॉन प्लूरल रहेगी यहाँ पे, लेकिन वर्ब सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल लगेगा, यह आपको निर्भर करेगा कि थॉट क्या कह रहा है। अगर इसका हिंदी अगर अधिकांश से निकलता है तो वर्ब प्लूरल लगेगी, और अगर हिंदी अगर बहुमत से निकलता है तो वर्ब कैसा निकलेगा रहेगा? सिंगुलर लगेगा। समझ गए कि नहीं? अधिकांश से निकलता है, अगर हिंदी अगर अधिकांश से निकलता है, अगर अधिकांश से निकलता है तो वर्ब कैसा लगेगा? प्लूरल। और अगर हिंदी अगर आपका बहुमत से निकलता है तो कैसा लगेगा? वर्ब सिंगुलर। अब निर्भर करता है थॉट पर कि किस तरह से निकलता है। तो द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स हैव या हैज सपोर्ट में, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स हैव या हैज सपोर्ट में, मतलब वोटर्स का जो मेजॉरिटी है, बहुत सारा जो वोटर्स थे उन्होंने मुझे क्या किया? सपोर्ट किया है। तो वोटर्स जो बहुमत जो होता है ना, वोटर्स बहुमत को दर्शाता है, इसलिए वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर। अगर रहेगा कि द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स
हैव या हैज हेल्प्ड मी, मुझे क्या किया है, मदद किया। तो अधिकांशतः विद्यार्थी ने क्या किया है, मदद किया है। इसमें क्या है, मतलब इसमें बहुमत जो है, बहुमत ने मुझे हमको सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से हमने कुछ बना है। तो हैव या हैज हेल्प्ड मी, तो अधिकांशतः विद्यार्थियों ने मुझे क्या किया है, मदद किया है। तो यहाँ पे द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पे वर्ब प्लूरल लग जाएगा। समझिए कि नहीं बात को। इस तरह से आप रोल नंबर, अगला आप ध्यान दीजिए वैरायटी वाला, और रोल नंबर 23, रोल नंबर आप 23 को आप ध्यान दीजिए। ए वैरायटी ऑफ और द वैरायटी ऑफ, इन कॉन्सेप्टों को हम सीखने के लिए उतावला होते हैं। ए वैरायटी ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा, तो वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा। खांसी हो गया है क्या बताऊं। द वैरायटी ऑफ, नाउन प्लूरल रहेगा लेकिन वर्ब कैसा लगेगा मित्र, इसमें सिंगुलर लगेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे द नंबर ऑफ हुआ है ना, इस तरह से यहाँ नंबर ऑफ, इस तरह से आप तुलना आप कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं बात को। तो हम बोल सकते हैं कि ए वैरायटी ऑफ, ए वैरायटी ऑफ, हम बोल सकते हैं कि ए वैरायटी ऑफ बुक्स इज आर अट्रैक्टिव, कैसा है, अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब कैसा लगेगी, प्लूरल। यदि यही रहता कि द वैरायटी ऑफ बुक्स इज आर अट्रैक्टिव, तो यहाँ पे अगर जैसे ही आप देखते हैं कि द वैरायटी ऑफ है, तो बुक्स भले ही या नाउन यहाँ प्लूरल हो, लेकिन वर्ब आपको सिंगुलर लगाना होगा। यहाँ पे आर गलत होगा, यहाँ पे। तो इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट जो था, ठीक है, जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, ठीक है। मुझे लगता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लगभग हमने पूर्ण कॉन्सेप्ट हमने पूर्ण कर लिया है। लगभग सारा कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया है, ठीक है। अगर आपको कुछ अगर लगता है कि से कुछ कॉन्सेप्ट अगर छूटा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि इस चीज़ को तो हालांकि हम बतला दिए थे। खैर, अगर बॉडी वाला आ जाए, नो बॉडी, बॉडी वाला, वन वाला और थिंग वाला आ जाए, हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगता है। नो बॉडी हो गया, एनीबॉडी हो गया, ठीक है, समबॉडी हो गया, समबॉडी हो गया, एवरीबॉडी। शायद हम बतला दिए थे, मुझे लगता है कि इस तरह से हमने लिखा है क्या, एवरीबॉडी। उसी प्रकार से इसमें अब वन लगाते जाओ, नो वन, एनी वन, सम वन, एवरी वन, ठीक है। इसी प्रकार से आप थिंग लगाते जाओ, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, ठीक है। ये होते हैं आपका सिंगुलर प्रोनाउन। कैसा होता है, सिंगुलर प्रोनाउन। तो भी वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर, ठीक है ना। यहाँ हम बोल सकते हैं, एक जगह है तो लिख ही देते हैं, नो बडी कैन हेल्प मी, मतलब कोई भी नहीं मुझे मदद कर सकता है। नो बडी कैन हेल्प मी, कोई भी नहीं मुझे मदद कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसा लगेगा,
सिंगुलर। चलो ये तो मॉडल में तो सिंगुलर प्लूरल पता नहीं चलता है, ठीक है ना। अगर एम ए जार रहता है, ठीक है ना, तो कैसा लगता है, सिंगुलर लगता है, मतलब इज लगता है, समझिए कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से रूल आपका ख़त्म होता है लगभग, ठीक है। अगर मान लिया जाए कोई छुटल फटकल अगर कोई क्वेश्चन अगर होगा भी तो हम आपको बतला देंगे, ठीक है। अगला एक वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आपको फिर नाउन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वीडियो को रोकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, समझे कि नहीं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगता है तो कर दीजिए, नहीं लगता है तो नहीं कीजिए, आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन एक दिन आपको ज़रूर लगेगा कितना मेहनत कर रहे हैं, हमें करना चाहिए था, हम नहीं कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है, ठीक है। एक दिन आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और हम वीडियो को इतना ही पे हम रोकते हैं।